19 साल के बाद आ रहा है टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ। क्या होंगे बेनिफिट्स टाटा मोटर के शेयर होल्डर्स और टाटा डीवीआर के शेयर होल्डर्स के लिए? क्या होंगे चैलेंजेस टाटा टेक्नोलॉजीज़ के इस आईपीओ के लिए? आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्ट विद सुमित। यहाँ मैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस की छोटी छोटी बातें बताता हूँ। मैं ये तो बताऊँगा ही कि क्या करना है, साथ में ये भी बताऊँगा कि क्या नहीं करना है। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरा दावा है कि जल्द ही इन्वेस्टमेंट को लेके आपका नज़रिया बदलने वाला है। तो फ्रेंड्स, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के कंप्लीट डिटेल्स आ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी करती क्या है, इनका बिजनेस क्या है और इनका कंपटीशन किसके साथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप्स ने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है, तो इस आईपीओ से भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर जल्दबाजी में आईपीओ अप्लाई मत कर देना। जैसा कि किसी भी आईपीओ में होता है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं। इस वीडियो में हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे और साथ में हम शेयर होल्डर कोटा का रिव्यू भी करेंगे। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स और टाटा डीवीआर के शेयर होल्डर्स को इस आईपीओ से क्या बेनिफिट होने वाला है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप आज टाटा मोटर्स या टाटा डीवीआर का शेयर परचेज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और मैं दूंगा आपको इस आईपीओ का पूरा रिव्यू। तो फ्रेंड्स, 19 साल के बाद टाटा ग्रुप कोई आईपीओ लेके आ रहा है। इस आईपीओ का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज़। इस आईपीओ का पूरी मार्केट को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो बिना टाइम ख़राब किए चलिए हम बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज़ टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी कंपनी है जो ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल सोल्यूशन और टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो जब हम टर्न की सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है एंड टू एंड सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई कंपनी ड्रोन बनाती है तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का काम ये रहेगा, आइडिया स्टार्ट होने से लेकर ड्रोन के डिलीवरी तक सारे ऑपरेशंस टाटा टेक्नोलॉजीज़ मैनेज करेगी। टाटा टेक्नोलॉजीज़ मेनली ऑटोमोटिव सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे वर्टिकल में काम करती है। साथ में इन सेक्टर में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट और फर्दर रीडेवलपमेंट भी यही करते हैं। इसका प्राइस बैंड सेट है 475 टू 500 रुपीज़ का, मतलब कट ऑफ प्राइस इसका 500 रुपये का है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई कीजिए। उससे कम प्राइस में आप बिड करेंगे तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस कम रहेंगे। लॉट साइज जैसे मैंने आपको बताया 30 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ है 3042 करोड़ का और ये पूरा ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा आईपीओ से कलेक्ट होगा, ये पैसा टाटा टेक्नोलॉजीज़ यूज़ नहीं करेगी, बल्कि जो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग डाइल्यूट कर रहे हैं ये उनके पास जाएगा। इस केस में टाटा टेक्नोलॉजीज़ की प्रमोटर कंपनी कौन है? वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स अपने इस होल्डिंग में से 11.4% मतलब कि 4.62 करोड़ शेयर्स डाइल्यूट कर रही है, जिसकी वैल्यू है 2314 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये पैसा जो है ये टाटा मोटर्स के पास जाएगा और टाटा मोटर्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही यूज़ होगा, ना कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इस कंपनी में किस किस कॉर्पोरेट का कितना स्टेक है। तो अगर हम ये बात करें तो टाटा मोटर्स होल्ड करती है 72.48%, अल्फा टीसी होल्डिंग होल्ड करती है 8.96%, टाटा कैपिटल का है 4.48% और एम्प्लॉयज़ एंड अदर एसोसिएट्स इसमें होल्ड करते हैं 14.08%। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो साल 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज़ का रेवेन्यू 25% और प्रॉफिट 42.8% से ग्रो किया है। इससे साफ पता चलता है कि इस कंपनी का पोटेंशियल कितना है। अगर हम बात करें कंपनी की ग्लोबल रीच के बारे में तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ इंडिया ही नहीं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी ऑपरेट करती है। इसका रेवेन्यू पूरी तरह से जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिया से 30%, यूरोप से 23%, नॉर्थ अमेरिका से 21% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 26% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। विच मीन्स इस कंपनी का बिजनेस ग्लोबली अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। तो लोकल जोग्राफिक चैलेंजेस से ये काफ़ी हद तक कवर्ड है। अब हम बात करेंगे टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर होल्डर्स को इस आईपीओ में क्या बेनिफिट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इस चैनल पे हमारा पहला वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक का क्लिक हमें मोटिवेट करेगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को रीजनरेट करने में। तो चलिए बात करते हैं टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर होल्डर्स को इस इशू में क्या बेनिफिट होने वाला है।
टाटा टेक्नोलॉजीज ने 10% ऑफ द इशू साइज मतलब 60.85 लाख शेयर्स रिजर्व किए हैं शेयर होल्डिंग कोटा के लिए। अगर आपके पास टाटा मोटर या डीवीआर के शेयर होल्डर हैं तो आप दोनों कोटा में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, शेयर होल्डिंग कोटा से भी और नॉर्मल कोटा से भी। जनरली आप किसी आईपीओ में 2 एप्लीकेशन लगाते हैं कुछ डिफरेंट डीमैट से तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ आप दोनों कोटा से एप्लीकेशन लगा सकते हैं, नॉर्मल कोटा से भी और शेयर होल्डिंग कोटा से भी। तो ये तो बेनिफिट रहा टाटा मोटर्स और डीवीआर के शेयर होल्डर्स के लिए। अब हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था कि अगर मैं टाटा मोटर्स के शेयर अभी परचेज़ कर लूँ तो क्या मैं शेयर होल्डिंग कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में कंपनी एक कट ऑफ डेट डिसाइड करती है और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के केस में इसकी कट ऑफ डेट थी 13 नवंबर। इसका मतलब अगर 13 नवंबर या उससे पहले आपके डीमैट में टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स डीवीआर के स्टॉक्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपकी होल्डिंग में हैं, तो ही आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल कोटा में लगाएंगे। अब अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में सम अप करें तो ये कंपनी इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और पूरे वर्ल्ड में होती है। इसका मतलब जोग्राफिकली इनको कोई चैलेंज नहीं है, ये सब लोकल डिस्टर्बेंसेस से अच्छे से कवर्ड हैं। वेरियस वर्टिकल्स में इनके क्लाइंट हैं और सबसे बड़ी बात टाटा ब्रांड का साथ। टाटा अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि इसने अपने एम्प्लॉयज़, अपने इन्वेस्टर, अपने शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के बारे में सोचा है। इसने कभी इनको नुकसान नहीं होने दिया। एक और चीज़, 2023 में ये कंपनी 32 के पीई पे चल रही थी, मतलब 32 का प्राइस अर्निंग रेशो, जो कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है, एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। तो इसलिए ये कंपनी पूरी एलिजिबल है अप्लाई करने की। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ चैलेंजेस क्या हैं। सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहली बात, ये ऑपरेशनली डाइवर्सिफाइड नहीं है। इसका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है ऑटोमोटिव सेक्टर से। अगर ऑटोमोटिव सेक्टर को कोई सेटबैक लगा तो इसको भी एक बड़ा झटका लग सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है सोर्स ऑफ इनकम का। टाटा टेक्नोलॉजीज़ का 40% रेवेन्यू टाटा मोटर्स और जैगवार से आता है, जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ की ही पेरेंट कंपनी है। इन मेजर जायंट्स को कंपटीशन के चलते अगर कोई प्रॉब्लम आई तो ऑब्वियसली टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी इससे सफ़र करेगी। तीसरा चैलेंज है कंपटीशन का। टाटा टेक्नोलॉजीज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड R&D जैसे वर्टिकल्स में काम करती है। नो डाउट इन सेक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है, बहुत रेवेन्यू है, लेकिन इनका डायरेक्ट कंपटीशन है KPIT टेक्नोलॉजीज़, L&T टेक्नोलॉजीज़ एंड टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज के साथ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी दिग्गज करती है। एक और देखने वाली बात यह है, इनका कंपटीशन टाटा एलेक्सी से भी है, जो कि खुद एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। कल को अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो दोनों में से एक कंपनी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। खैर, ये चैलेंजेस तो टाटा टेक्नोलॉजी शुरू से ही फेस करती आ रही है। इसके बावजूद इसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इसने पास्ट में अपने आप को प्रूव किया है। 32 का प्राइस अर्निंग रेशो इस IPO को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड करता है। दूसरा, ये ऐसे सेक्टर में है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का समंदर है। तो अपने फंड्स और डीमैट अकाउंट को रेडी रखिए इस IPO में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे पहले कि हम वीडियो को क्लोज़ करें, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। कृपया इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ज़रूर लीजिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हम बनाते रहेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।